हे गाइस व्हाट्सअप। तो गाइस देखो, लाइफ में आप बहुत सारे ऐसे काम करते हो जो जब आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता होता कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। एंड आज आप जस्ट होप करते हो कि यार जो आपने डिसीजन लिया है वो सही रहे, इन फ्यूचर कभी गलत ना हो। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मैंने दिमाग से ना सोच के दिल से सोच के किए हैं। एंड उसी में से एक सबसे बड़ा स्टेप मेरी लाइफ का आज तक का था सूजी लेने का। तो जो लोग मेरे क्लोज़ हैं उनको पता है कि ये गाड़ी मैंने कैसे ली थी, मैंने गाड़ी क्यों ली थी और मैं इस गाड़ी को मैनेज कैसे कर रहा हूँ। और तुम लोग जो ने मेरे को इस गाड़ी से ट्रिप मारते हुए देखा है, मेरे बहुत व्लॉग्स देखे हैं, तो उन लोगों को मैं एक अलग से वीडियो में बताऊँगा कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली, मैंने गाड़ी कैसे ली और मैं इसको मैनेज कैसे कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर लॉकडाउन की, जब कोविड का लॉकडाउन लगा था और उस टाइम पे हम लोग रिलीफ़ एक्टिविटी के लिए गए थे, जिस पे ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। तो जब मेरा फर्स्ट डे था और मैं फर्स्ट डे अपनी गाड़ी को लेके गया था, एंड इस गाड़ी पे जब फर्स्ट डे वो रिलीफ एक्टिविटी का सामान सारा लोड हुआ था, दैट वाज द मोमेंट जब मैं उस लोडिंग को देख रहा था, जब वो मेरी गाड़ी पे फर्स्ट टाइम सामान लोड कर रहे थे। वो एक ऐसा मोमेंट था, मैंने रियलाइज़ कि अगर मैंने ये गाड़ी नहीं ली होती और मैंने गाड़ी कोई और ली होती, क्योंकि इनिशियल प्लान था नेक्सॉन लेने का, तो मैं शायद से ये एक्टिविटी नहीं कर पाता, मैं शायद से ये मोमेंट अपनी आंखों से देख नहीं पाता। एंड जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे और मेरी गाड़ी से सामान अनलोड होके वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज़ किया मेरा ये स्टेप 110% सही है। अब आई डोंट नो मैं इसको मैनेज कैसे करूँगा, बट ये गाड़ी इज़ लव, मतलब सूज़ी इज़ लव। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम व्लॉग देखो, व्लॉग में मैं आगे और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा और वो पूरी एक्टिविटी दिखाऊँगा कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया। एंड देन लास्ट में साकेत भाई जिनने ही हम लोग को सबको कॉल किया था इस एक्टिविटी के लिए, एंड साकेत भाई जिनसे मेरी बात हुई थी, जब मुझे पता चला था कि वो एक्टिविटी में वो भी पार्ट ले रहे हैं, मैंने भी जॉइन इन किया था, तो वो सारा उनने उनने क्यों किया, उनका क्या थॉट्स थे इस एक्टिविटी को लेके, वो सब लास्ट में बात करेंगे। देखते हैं, ब्लॉग देखते रहो, फिर आगे बात करते हैं।
गाइस आई होप आपने वीडियो देखा हो पूरा, और ये वाला पार्ट भी आप देख रहे हो। तो ये पूरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पर डे होता है। एंड बहुत बहुत स्लम्स हैं, ऐसे बहुत ऐसे विलेजेस हैं जहाँ जहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो इट्स टफ, इट्स डिफ़िकल्ट जो टाइम अभी चल रहा है। बट द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ पेशेंस और स्टेइंग एट होम। तो जस्ट बी सेफ, घर बैठो और ट्राई करो कि अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आपके आसपास जो एनजीओज काम कर रहे हैं उनको आप कुछ अपना डोनेशन या अपना पार्ट दे सको, एंड आपके बिहाफ में वो खाना और जो भी सप्लाईज होंगी एसेंशियल्स की वो डिलीवर कर देंगे। बट प्लीज़ डोंट स्टेप आउट। सी या, बाय। So during the lockdown, we decided to get together as friends and get in touch with the Gurgaon police and work with them for relief. Luckily, we had the Gurgaon district's civil defense led by some very good people and some excellent civilian volunteers who were ready to spend 6 days or 7 days a week working on how to provide relief. So we set up a command center, and at first we had no idea what the virus would be like, so we took as many precautions as we could, and we kept reading online or from reports coming from abroad saying what precautions are working and what's not working. We developed a protocol how to keep our hands clean, how to ensure that we don't get infected. Luckily, none of us got infected during this whole 3.5 months of volunteering and running the relief operations. We had some excellent people from the district administration, the DCP East at that time, Mr. Chandar Bohan, who's from the Indian Police Service, one of the best officers I've ever met in my life, who put all the resources at his command to help us. We had my friend Mustafa Qureshi, who's also a journalist. He put together a team of people who were Isuzu drivers like him, and they worked selflessly day in day out, almost 10 to 12 hours on the road, spending money from their pocket, putting relief together and taking it to the furthest corners of Gurgaon district. Well, when I found out he was working on the front lines, I suppose I was worried at first. But then as time went on, that worry died down a little bit because we knew he was taking the right precautions. And I was happy to see him do all kinds of community work for people who were struck by the pandemic. And I suppose then things died down a little bit. Hi, this is Saket Wali. Last year, under the guidance of the DCP of Gurgaon and the leadership of Saket Datta and Mustafa Qureshi, who suggested that if I wanted to help out with respect to the food distribution for the migrants who were traveling, I jumped at the opportunity to serve them. I did it because I had an opportunity due to my car, which I had just recently bought about a year back, the Isuzu D-Max. And it was good to help out because a lot of areas were covered by us during that time, all the way up till Manesar. We shuttled a lot of food, drinks, water, whatever we could to various villages so that the spread of corona could be controlled. And there was a lot of scare at home, and honestly I was the only one who never got out of the vehicle ever, even though I had the mask and gloves and all on. I wish I could have, but because of my size or whatever, I was pretty reluctant on getting out and maybe spreading the virus, unlike the others who were brave enough to take up the challenge. They did a lot of loading and unloading together
we worked alongside the defense team. I'm sorry, I'm forgetting the name of the group, but they're pretty well known in Gurgaon. I think some of the others might just tell you the name. I've kind of forgotten it right now. Sorry about this. तो गाइस अगर तुम लोग ब्लॉग यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। और देखो सबके अपने अपने रीजंस थे उस कोविड रिलीफ एक्टिविटी को ज्वाइन करने के। मेरा जो रीज़न था वो ये था यार कि जब मैं अपने घर बैठा हुआ था और मैं न्यूज़ देख रहा था कि कैसे जो वर्कर्स हैं वो किलोमीटर्स और किलोमीटर्स अपने घरों के लिए पैदल निकल गए हैं, अपने बच्चों को लेकर छोटे छोटे। वो जो फ़ोटोज़ भी नेट पे आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थी और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उन फ़ोटोज़ को देख के। तो और फिर जब मुझे पता चला था कि साकेत भाई कैसे एक्टिविटी में काम कर रहे हैं जिसमें हमको खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है जाके, तो यार मैंने उनसे बात करी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी इस एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकता हूँ। और वो लोग भी फुल प्रिकॉशंस ले रहे थे, उन्होंने हमको भी गाइड कर दिया था कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो इट वाज लाइक अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। इनिशियली थोड़े हिकअप्स आए थे, हमेशा आते हैं, बट उसके बाद वो जिस तरह से वो एक्टिविटी पूरी हुई थी वो बहुत ही यार एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज की गई थी। बाकी फिर यार देखो मैंने विद टाइम ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि यू जस्ट कांट बी सेल्फिश, कि यार मैं अपने बारे में सोचूंगा और इस दुनिया में रहूँगा। आपको दूसरे के बारे में सोचना पड़ता है इफ़ यू वांट टू बी लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो वही मेरा एक रीज़न है जो मैंने विद टाइम रियलाइज़ कर लिया है कि यार आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। और जब आप दूसरों के लिए काम करना शुरू करते हो तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो एक बहुत डिफरेंट लेवल का होता है। एंड अगर तुम लोग एक बार वो चीज़ शुरू करोगे तो तुम लोग को भी रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ कितनी अच्छी होती है और ये चीज़ हमको करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और जिस दिन सब लोग एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर देंगे तो यार ये दुनिया बहुत चेंज हो जाएगी। दैट्स इट, नथिंग एल्स। यही था मेरा रीज़न इस एक्टिविटी को ज्वाइन करने का। और ठीक है यार, अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो और तुम लोग को लगता है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो वर्थ वॉचिंग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ब्लॉग को शेयर कर देना। बाकी फिर ब्लॉग्स तो मैं बनाता रहूँगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। ठीक है देन, सी या बाय, मिलते हैं आगे। फिलहाल मैं हल्द्वानी में अपना फुल टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है यार। एक मतलब मैं कभी हल्द्वानी में इतना लंबा रुका नहीं, बट पहली बार में तो लंबा रुका और जो सुकून मिल रहा है ना यहाँ पर वो भी नेक्स्ट लेवल है। चलो बाय।